और बच्चे, रात में तुम्हारे होठों से निकली वह चीख, हाँ, वह चीख जो तुमने फुसफुसाकर कही थी जब कोई भी जाग नहीं रहा था, अनसुनी नहीं हुई। इससे पहले कि शब्द तुम्हारे मुंह तक पहुंचते, मैंने उन्हें तुम्हारी छाती के भार से ऊपर उठते हुए महसूस किया। आपने सोचा था कि आप शून्यता में रो रहे हैं, लेकिन आप अनंत काल में रो रहे थे। आप मानते थे कि आप दर्द को अंधेरे में छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसे मेरे हाथों में छोड़ रहे थे। मैं आपकी पीड़ा का दूर से भी कोई पर्यवेक्षक नहीं हूं। मैं मूक दर्शक नहीं हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो आपके बोलने पर झुक जाता हूं। वह पिता जो उस क्षण आपके करीब आता है जब आपकी आत्मा ईमानदारी से खुलती है। और अब मैं तुमसे कहता हूं, जैसे सूर्य उदय होता रहता है, वैसे ही आकाश ने उत्तर दिया है। जो देरी जैसा महसूस हुआ वह इनकार नहीं था, यह तैयारी थी। और अब पर्दा उठ रहा है। आप न केवल आराम बल्कि स्पष्टता, न केवल मेरे स्पर्श बल्कि मेरी सच्चाई का सामना करने वाले हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनके नीचे आप जी रहे हैं। ऐसी मानसिकताएं हैं जो आपको विरासत में मिली हैं या आपने अपना ली है, जो कभी मुझसे पैदा नहीं हुई थीं। आपने ऐसी अधिकतम सीमाओं को सामान्य मान लिया है जिनका कभी अस्तित्व नहीं था। आपने छाया को अपने आत्मबोध को आकार देने, रिश्तों को अपना मूल्य निर्धारित करने तथा मौन को मेरे हृदय की व्याख्या करने की अनुमति दी है। लेकिन आज मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराने आया हूं। भय, आघात या प्रदर्शन द्वारा आकार दिया गया वास्तविकता का संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जो मैंने समय के आपके नाम को छूने से पहले आपके लिए लिखा था। आप वह नहीं हैं जो अतीत ने आपको महसूस कराया। आप अपनी असफलताओं का योग नहीं हैं। आप अनुत्तरित प्रश्नों के तूफान में खोई हुई आत्मा नहीं हैं। तुम मेरे हो, और मैंने कभी भी तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं किया। न दर्द से, न उलझन से, न उन वर्षों से जब तुम मुझे महसूस नहीं कर सके। मैं वहां था, अनुपस्थित नहीं, निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय रूप में, जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थीं। मैं सांस से भी ज्यादा करीब था, विचार से भी ज्यादा करीब था, उस भावना से भी ज्यादा उपस्थित था जिसके बारे में आपने सोचा था कि उसने आपको अभिभूत कर दिया है। और अब मैं बादलों को अलग कर रहा हूं। मैं उन झूठी सच्चाइयों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने तुम्हें बांधे रखा। मैं उस सत्य को उजागर कर रहा हूं जो सदैव तुम्हारे चारों ओर रहा है, फिर भी तुम्हारी समझ से छिपा हुआ है। यह उस वास्तविक चीज से आपके साक्षात्कार की शुरुआत है जो निर्मित नहीं है, हेरफेर नहीं की गई है, इस दुनिया द्वारा आकार नहीं दी गई है, बल्कि उस अदृश्य क्षेत्र में जन्मी है जहां मैं रहता हूं। मेरे राज्य की वास्तविकता तुम्हारी धारणा में प्रवेश कर रही है, और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। आप जीवित रहे हैं, सामना कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जीवित रहने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें धर्म प्रचार के लिए बनाया है। और संवाद तब शुरू होता है जब सारा दिखावा खत्म हो जाता है। मैं आपके परिष्कृत संस्करण की तलाश में नहीं हूं। मैं असली आपको बुला रहा हूं, जो सुरक्षा के नीचे, थकावट के नीचे, प्रदर्शन के नीचे है। तुम्हें मेरी उपस्थिति में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं, अपनी थकान छिपाने की जरूरत नहीं है। यह सब मेरे पास लाओ, इसे उजागर करें। मैं आपकी टूटन से हैरान नहीं हूं, मैं इसकी ओर आकर्षित हूं। इसका शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि इसे ठीक करने के लिए। आपको बलपूर्वक ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से पुनर्स्थापित करने के लिए। और अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं को छोटा करना बंद करो, अपने दर्द को समझाना बंद करो, दूसरों की सुविधा के लिए अपनी भावनाओं को कमतर आंकना बंद करें। मैंने तुम्हें छोटा खेलने के लिए नहीं चुना है। मैंने तुम्हें लज्जित होकर चलने के लिए नहीं बुलाया है। आपने विनम्रता को अदृश्यता समझ लिया है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, और अब समय आ गया है कि आप मुझे देखें, धर्म या दिनचर्या के चश्मे से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की कच्ची ज्वलंत सच्चाई के माध्यम से। मैं सिर्फ पहाड़ की चोटी का भगवान नहीं हूं, मैं दहलीज का ईश्वर हूं, बीज का ईश्वर हूं। और मैं अब आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हूं, दस्तक नहीं दे रहा हूं, बल्कि घोषणा कर रहा हूं, मैं यहां हूं। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह प्रयास करने से नहीं मिलेगा, यह प्रदर्शन के माध्यम से नहीं आएगा, यह समर्पण से आएगा। वजन नीचे रखें, मुखौटे उतार दो, यह डर त्याग दें कि यदि आपको पूरी तरह से जान लिया गया तो आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूं, हर परत,
हर इतिहास, हर विरोधाभास। और फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूं, न तो भविष्य का संस्करण, न ही अधिक परिपक्व संस्करण। आप यहां अपनी वर्तमान स्थिति में हैं। आप निराश नहीं हैं। मैं मरम्मत का इंतजार कर रहा हूं। आप एक बर्तन हैं, मैं जाग रहा हूं। आपकी आत्मा में ऐसे कमरे हैं जो वर्षों से नहीं खोले गए हैं। वे स्थान जिन्हें आपने आत्मरक्षा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन मैं हैंडल को धीरे से घुमा रहा हूं। मैं उन यादों में, उन मानसिकताओं में, उन गुप्त स्थानों में जा रहा हूं जहां आपके सबसे बड़े प्रश्न अभी भी गूंज रहे हैं। और मैं आलोचक के रूप में इसमें शामिल नहीं होऊंगा। मैं एक चिकित्सक के रूप में प्रवेश करूंगा। मैं मलबे के बीच से होकर चलूंगा, लेकिन न्याय के साथ नहीं, बल्कि अपनी आंखों में आग लेकर, क्योंकि अब कोई भी छुपी हुई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं उन बातों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने कभी तुम पर अत्याचार किया था, तुम्हें उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। यह वह मुठभेड़ है जिसकी आपको जरूरत थी। यह राहत का क्षण नहीं था, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन था। और अब मैं कहता हूं, बच्चे, अनावरण में आपका स्वागत है। उस वास्तविकता में आपका स्वागत है जिसे मैं हमेशा से आपको दिखाना चाहता था। अब कोई छाया नहीं, अब कोई झूठ नहीं, अब जीवित रहने के लिए झुकना नहीं, तुम्हें खड़ा होने के लिए, चमकने के लिए, मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है। और वह गौरव यहीं से शुरू होता है। एक सरल मूलक हां। सत्य को हां कहो, प्रक्रिया के लिए हां कहें। जो अब तक वास्तविक रहा है उसे देखने के लिए हां कहें, क्योंकि जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम वास्तव में कौन हो, जब मैं पर्दा उठाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो तुम दुख से नहीं बल्कि आश्चर्य से रोओगे। मैं आपके साथ रहा हूं, मैं आपसे पहले चला गया हूं, और अब मैं तुम्हें पूर्ण जागरूकता में बुला रहा हूं। यह उस वास्तविकता से आपकी मुठभेड़ है जो कभी नहीं बदली, केवल प्रतीक्षा करती रही। मैं सिर्फ सुनने वाला ईश्वर नहीं हूं, मैं वह परमेश्वर हूं जो उत्तर देता हूं। और आज स्वर्ग आपकी पुकार का उत्तर देता है। अलग ढंग से देखने के लिए तैयार रहें, अलग ढंग से चलने के लिए तैयार रहें। यह तो शुरुआत है। बेटी, तुमने कई बार सोचा होगा कि मैं तुम्हारे बारे में सचमुच क्या सोचता हूं। मौन में, बीच के क्षणों में, जब कोई नहीं देख रहा होता है, आपने धीरे से पूछा है, क्या आप मुझे वैसा देखते हैं जैसा मैं हूं, या केवल वैसा जैसा मुझे होना चाहिए? तुम इस भय से जूझते रहे हो कि यदि मैं तुम्हें सचमुच जान लूं, यदि मैं उस चेहरे के पीछे देख लूं जो तुम दूसरों को दिखाते हो, उस ताकत के पीछे जो तुम कवच की तरह धारण करते हो, तो मैं दूर हो जाऊंगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें पूरी तरह से देखता हूं। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, अपने डर के विकृत लेंस के माध्यम से नहीं, दूसरों के निर्णयों के माध्यम से नहीं, अपने भीतर के आलोचक की आवाज के माध्यम से नहीं। मैं तुम्हें उस ईश्वर की नजर से देखता हूं जिसने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हें प्रेम, सत्य और शाश्वतता के लेंस से देखता हूं। मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम हमेशा से थे, संपूर्ण, उज्जवल, पवित्र, प्रिय। तुम एक ऐसा बोझ लेकर चल रहे हो जिसे उठाने के लिए मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था। आप सभी के लिए मजबूत बनने, सभी को एक साथ रखने, हर मांग के लिए पर्याप्त होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ होने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें अपना होने के लिए बुलाया है। आप जो उत्पादन करते हैं उससे आपकी पहचान नहीं होती। आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाता कि आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। आपसे इसलिए प्यार नहीं किया जाता क्योंकि आप इसे एक साथ रखते हैं। तुम्हें प्यार किया जाता है क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार से बनाया है, और मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि आपके सबसे नाजुक क्षणों में भी। यहां तक कि जब आप खुद को अपनी छाया जैसा महसूस करते हैं, तब भी मैं आपके प्रति अपने स्नेह में अडिग रहता हूं। तुम मेरी निकटता अर्जित नहीं करते, आप इसी से जीते हैं। मैं आपके हृदय की बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैं आपसे निराश नहीं हूं। निराशा का अर्थ है कि मैंने कुछ अलग की अपेक्षा की थी और मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मैं अंत को शुरू से ही जानता हूं। मैं आपकी पहली सांस लेने से पहले ही इस यात्रा को जानता था। मैं जानता था कि तुम कहां आगे बढ़ोगे और कहां ठोकर खाओगे। मैं उन मौसमों को जानता था जब तुम्हारी आग प्रचंड रूप से जलती थी, और वे भी जब एक चिंगारी भी असंभव लगती थी। मैं तुम्हें बाहें चढ़ाकर नहीं देख रहा था, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहा हूं जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पाती थी,
तब मैं तुम्हें सहारा देता रहा हूं। जब तुम्हारी आत्मा सुनने में थक जाती थी, तब मैं तुम्हारी आत्मा से बात करता रहा हूं। मैं शुरू से ही आप में निवेश करता रहा हूं। मैं आपकी वास्तविकता की रक्षा करता रहा हूं। तब भी जब आपके आसपास का शोर आपको झूठ के द्वारा परिभाषित करने की कोशिश करता है। आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, तुम्हें भुलाया नहीं गया है और आप अकेले नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने पुनः विश्वास करने के लिए कितना संघर्ष किया है। मैं देख रहा हूं कि कैसे आपने तब भी प्रार्थना जारी रखी जब आपको लगा कि कोई उत्तर नहीं आएगा। मैं देख रहा हूं कि आपने कैसे अपना धैर्य बनाए रखा है, इसलिए नहीं कि आप स्वयं को मजबूत महसूस कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा था जो दर्द से भी अधिक गहरा था और जो हार मानने को तैयार नहीं था। वह कुछ मैं हूं। मैंने वह सहनशीलता तुम में रखी है। मैंने विश्वास की वह लौ लगाई जो भय की हवाओं में भी चमकती रही। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पाता हूं? तुम यह सोचकर रोए हो कि क्या मुझे अब भी परवाह है? और मेरा जवाब यह है, हां, बिल्कुल, संपूर्ण रूप से, सदाकाल तक। हां, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप स्वयं को ठीक न करें, अनुमोदन के लिए प्रयास न करें, बल्कि मेरे निकट आएं, मेरे साथ शांति से बैठें, अपना वास्तविक स्वरूप मेरे सामने लाएं। वह हिस्सा जो अभी भी भ्रमित है, अभी भी पीड़ा में है, अभी भी अनिश्चित है। मुझे यह सब चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे पूर्णता चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं एकता चाहता हूं, मैं निकटता चाहता हूं। मैं उन स्थानों पर बात करना चाहता हूं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे उपचार के लिए बहुत जटिल हैं। आपको सही शब्द खोजने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति केवल शक्तिशाली या प्रतिष्ठित लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह ईमानदार लोगों के लिए है, यह थके हुए लोगों के लिए है, यह आपके लिए है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको फिर से बताता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न होता हूं, इस बात से नहीं कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, बल्कि इस बात से कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं अब भी तुम्हारे कारण आनंदित हूं। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर मुस्कुराता हूं। जब तुम सुबह उठोगी और अपने आप को अयोग्य महसूस करोगी, तो मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही हूं कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, यह मेरे वादे पर आधारित है, और मेरा वादा पक्का है। मेरा वचन नहीं बदलता, और तुम्हारे विषय में मेरा वचन यह है, तुम पूरी तरह से मेरी हो, अपरिवर्तनीय रूप से, हमेशा के लिए मेरी हो। मैं तुम्हें विश्राम के लिए बुलाता हूं, आलस्य नहीं, निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्राम। वह अनुभूति जो इस ज्ञान से आती है कि आपको ईश्वर होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो स्वयं को ठीक करने के बोझ को हल्का कर दे, जो जानता है कि अनुग्रह कोई विचार नहीं है। यह एक दैनिक वास्तविकता है। आओ, मुझ में विश्राम करो। दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अपनी प्रगति को मापना बंद करें। आप जो महसूस करते हैं उसके आधार पर अपने मूल्य पर संदेह करना बंद करें। इस बात में विश्राम करो कि मेरी दृष्टि तुम पर है, और वे निंदा से नहीं, बल्कि करुणा से भरी है। मैं आपका ध्यान धीरे से इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आप स्वयं को किस प्रकार देखते हैं। आप अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा के बारे में जो शब्द बोलते हैं, वे मायने रखते हैं। आपके दिमाग में बार बार कुछ ऐसे वाक्य आ रहे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। तुमने आईने में देखा और उन आवाजों से सहमति जताई जो कभी मेरी नहीं थी, लेकिन मैं उस आंतरिक संवाद को पुनः स्थापित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय को सत्य बोलना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें सुंदर कहता हूं, किसी प्रशंसा के रूप में नहीं, बल्कि सृजन में निहित एक तथ्य के रूप में। मैं तुम्हें सक्षम इसलिए नहीं कहता कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। मैं तुम्हें योग्य कहता हूं, इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें चुना है, और मेरा चुनाव अंतिम है। अब मेरे साथ गहन संरेखण के मौसम में चलो, दबाव के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति के माध्यम से। मेरी बात सुनने के लिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सांस लेने की जरूरत है। अपनी आत्मा को स्मरण रखो कि मैं कहीं दूर, कहीं प्रतीक्षारत नहीं हूं। मैं यहां तुम्हारे भीतर निवास कर रहा हूं, बोल रहा हूं, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी में भी। मुझसे बात करने आओ, किसी अनुष्ठान को करने के लिए नहीं,
बल्कि वास्तविकता से पुनः जुड़ने के लिए। मेरी आवाज अभी भी है, मेरा हाथ स्थिर है, मेरा दिल खुला है और मैं इंतजार कर रहा हूं। अब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा। मैं यहीं हूं बेटी, और कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ रहो, मुझ पर भरोसा करें और मुझे वह व्यक्ति बनने दीजिए जो आपको पुनः उसी तरह से परिचित करा सके जिस तरह से मैंने आपको हमेशा देखा है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम कितना बोझ उठा रहे हो, सिर्फ आपके शरीर या आपके विचारों में ही नहीं, बल्कि सबसे गहरे स्थान में भी, जहां दर्द चुप्पी के पीछे छिपा रहता है, जहां निराशा दीवारें खड़ी करती है, जहां दुख परिचित हो जाता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें वास्तव में किसी ने नहीं देखा, ऐसे क्षणों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी पूरी तरह से बात नहीं की, और ऐसे मौसमों को सहन किया है जहां ऐसा लगता था कि मैं अनुपस्थित हूं। लेकिन मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहा। मैं दर्द में था, मैं प्रश्नों में था, मैं उस मौन के दायरे में था जहां आपकी आत्मा किसी चीज का इंतजार कर रही थी, ऐसी कोई भी चीज जो राहत की तरह दिखती हो। और यद्यपि आप अभी भी यह नहीं समझ पाए होंगे कि कुछ चीजें जिस तरह घटित हुई वह क्यों घटित हुई, मैं अब आपको मेरी नजर से देखने, दर्द के भीतर छिपे उद्देश्य को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। घाव को महिमा मंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मुक्ति देने के लिए। यह दर्द मुझसे नहीं आया, बल्कि मैंने इसे होने दिया। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें कष्ट में देखकर आनंद आता है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता था कि इससे तुम्हारे अंदर क्या जागृति आएगी। आपने गहराई के लिए प्रार्थना की, तुमने मुझे ऐसे तरीकों से जानना चाहा जो तुमने पहले कभी नहीं किया था। आप अडिग विश्वास के लिए तरसते थे, एक ऐसे हृदय के लिए जो किसी भी तूफान में सत्य को पहचान सके। और मुझे पता था कि इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ शिक्षण नहीं बल्कि परिवर्तन। और परिवर्तन कभी भी आराम से नहीं होता। ऐसा तब होता है जब आपसे हर झूठा सहारा छीन लिया जाता है, जब वे आवाजें जिन पर आप कभी भरोसा करते थे शांत हो जाती हैं, जब आप स्वयं का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं और पाते हैं कि स्पष्टता के अभाव में भी मैं अभी भी वही हूं। दर्द कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है, और उस मार्ग से मैं आपको बिना उद्देश्य के नहीं बल्कि जानबूझकर ले आया हूं। तुमने मुझे अंधेरे में पहचानना सीख लिया है। आप जान गए हैं कि मैं कोई मौसमी आवाज नहीं हूं, बल्कि एक वर्तमान चरवाहा हूं। आपने यह सीख लिया है कि जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है तो मेरी ताकत शुरू होती है। और यद्यपि यह रिश्ता टूटना विश्वासघात जैसा महसूस हुआ, लेकिन यह एक उच्च प्रार्थना का उत्तर था। आपकी आत्मा की पुकार जो पूर्ण बनने की मांग कर रही है। मैंने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। जो भी आंसू गिरे मैंने उन्हें रोक लिया। हर रात जब तुम गिरती थी मैं पास ही मंडराता रहता था। हर बार जब आप कहते थे भगवान मैं अब यह नहीं कर सकता, तो मैं फुसफुसाता था, लेकिन मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। मैं जानता हूं कि दिल टूटने की पीड़ा अभी भी गूंज रही है। मैं जानता हूं कि वह अस्वीकृति जिसने तुम्हें तुम्हारे मूल्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया, मैं जानता हूं कि वह देरी जिसने तुम्हें भुला दिया। लेकिन बेटा, वह देरी इनकार नहीं थी, वह सुरक्षा थी। ऐसी चीजें थीं जो तुमने मांगी थीं, जो तुम्हारी मान्यता की जरूरत को पूरा करती, लेकिन तुम्हारी पहचान को नुकसान पहुंचाती। ऐसे दरवाजे थे जिनसे तुम गुजरना चाहते थे, जो आशीर्वाद की तरह दिखते थे, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से दूर ले जाते। मैंने वह देखा जो तुम नहीं देख पाए, और जब तुम उस बात पर दुखी थे जो नहीं हुई, मैं उस बात पर खुश था जो तुम्हें नष्ट नहीं कर पाई। तुम दर्द को खोई हुई चीज समझते हो, मैं दर्द को उस चीज के रूप में देखता हूं जो हटा दी गई, प्रकट हुई, परिष्कृत हुई। तुम सोचते हो कि जंगल ने तुम्हारा समय चुरा लिया, मैं कहता हूं कि जंगल ने तुम्हें जड़ें दी। तुम्हें समझना चाहिए कि दर्द दो तरह का होता है, वह दर्द जो घाव देता है और वह दर्द जो जगाता है। जिस दर्द से तुम गुजरे उसने तुम्हें जगाया, इसने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा, इसने उन झूठों को उजागर किया जो वर्षों से चुपचाप बढ़ रहे थे। तुम्हारी कीमत के बारे में, तुम्हारी पहचान के बारे में, इस बारे में कि तुम्हें कितना प्यार किया जाता है। जब तुम रोए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने गहरा सवाल सुना, अब मैं कौन हूं? और मेरा जवाब स्थिर और सच्चा है,
तुम मेरी हो, पहले से कम नहीं, क्षतिग्रस्त नहीं, बल्कि गहरी, समझदार, मजबूत। इसलिए नहीं कि तुमने दर्द का विरोध किया, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे साथ इससे गुजरी। मैंने दबाव को अनुमति दी क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सोना देखा, और सोना आसानी से प्रकट नहीं होता, यह आग में प्रकट होता है। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हें दर्द में जीने के लिए नहीं बनाया गया है। मैं वह ईश्वर नहीं हूं जो तुम्हें घाटी में छोड़ देता है। मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हें इससे बाहर निकालता है। और अब तुम बाहर आ रही हो, लेकिन तुम खाली हाथ नहीं आ रही हो। तुम अधिकार के साथ बाहर आ रही हो। तुम दूसरों के दर्द के लिए करुणा के साथ बाहर आ रही हो। तुम ऐसी आंखों के साथ बाहर आ रही हो जो अलग तरह से देखती हैं, ऐसे कान जो मौन में भी मेरी आवाज सुनते हैं, और एक ऐसा दिल जो अब डर के आगे नहीं झुकता। जिन चीजों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल मैं तुम्हें बनाने के लिए कर रहा हूं। यहां तक कि मेरा बेटा यीशु भी पीड़ा के बगीचे से गुजरा। यहां तक कि उसने पूछा कि क्या कोई और रास्ता है, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया और उसके दर्द से सभी का उद्धार हुआ। क्या तुम भी बाहर आ रही हो? देखा, मैं पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं इसका उपयोग पुनरुत्थान को आकार देने के लिए करता हूं, और यही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। तुम्हें दफनाया नहीं जा रहा है, तुम्हें रोपा जा रहा है, और जो आंसू में रोपा गया है वह महिमा में उगेगा। मैं तुम्हारी राख से सुंदरता, तुम्हारी कमजोरी से शक्ति और तुम्हारे शोक से खुशी लाऊंगा। लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह दिखाने की जरूरत थी कि घाव अंत नहीं था, यह द्वार था। मैंने देखा है कि तुमने कैसे खुद को सब कुछ सहने की कोशिश की, कैसे तुम मुस्कुराते रहे जबकि तुम्हारी आत्मा चुपचाप खून बहा रही थी, कैसे तुम दूसरों के लिए सामने आए जबकि सोच रहे थे कि क्या कोई कभी तुम्हारे लिए आएगा। मैंने इसे देखा, मैंने इसे महसूस किया, और मैं तुम्हारे द्वारा किए गए तरीके से निपटने के लिए तुमसे नाराज नहीं हूं। मुझे गर्व है कि तुम बच गए, लेकिन अब मैं कहता हूं कि तुम्हें अब और जीवित रहने की जरूरत नहीं है। तुम अब ठीक हो सकते हो, तुम अब सांस ले सकते हो, तुम कवच को छोड़ सकते हो, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मुझे अपने दर्द से बात करने दो, दूर के देवता के रूप में नहीं, बल्कि हर पल तुम्हारे साथ चलने वाले के रूप में। मैं वहां था जब दरवाजा बंद हुआ, मैं वहां था जब विश्वासघात आया, मैं वहां था जब तुम्हारा शरीर तुम्हें धोखा दे रहा था। जब जवाब नहीं आया तो मैं वहां था, और मैं चुप नहीं था क्योंकि मुझे परवाह नहीं थी। मैं चुप था क्योंकि मैं गहराई से, धैर्यपूर्वक, शक्तिशाली रूप से काम कर रहा था, और अब वह काम फल दे रहा है। अब वह दर्द एक गवाही बन रहा है। अब वह घाटी मेरी महिमा के लिए नदी का किनारा बन रही है। तुम अब वही बोझ नहीं उठाओगे, मैं इसे उठा रहा हूं। मैं न केवल तुम्हारी याददाश्त को ठीक कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारे अर्थ को भी ठीक कर रहा हूं। जो कभी तुम्हें कमजोरी में परिभाषित करता था, वह अब तुम्हारी ताकत का बखान करेगा। जो कभी असफलता की फुसफुसाहट करता था, वह अब वफादारी की घोषणा करेगा। यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह वह अध्याय है जहां दर्द शक्ति का रास्ता देता है। इसलिए करीब आओ बेटा, अपनी दीवारों के साथ नहीं, अपने फिल्टर के साथ नहीं। कच्चे आओ, ईमानदार आओ। अगर तुम्हें आना ही है तो खाली आओ। मैं यहां हूं और मैं पर्याप्त हूं, और इस दर्द से मैं एक ऐसा जीवन बनाऊंगा जो तुमने जितना संभव सोचा था उससे कहीं अधिक संपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, अब जब बोझ हट गया है और पर्दा फट गया है, तो तुम न केवल सांत्वना के शब्द सुनने के लिए तैयार हो, बल्कि आत्मा में जो कुछ भी सामने आ रहा है उसकी घोषणाएं सुनने के लिए तैयार हो। तुमने विश्वास के साथ सहन किया है, तुम मौन में रोए हो, आप दर्द और उम्मीद के बीच के अंतराल में रहे हैं, और इसी वजह से मैं अब आपसे दिव्य निश्चितता के साथ बात करता हूं। स्वर्ग ने जवाब दिया है। मैं न केवल आपको सांत्वना दे रहा हूं, बल्कि आगे बढ़ रहा हूं। मैं न केवल बोल रहा हूं, मैं पूरा कर रहा हूं। यह प्रतीक्षा के मौसम की शुरुआत नहीं है, यह अभिव्यक्ति की शुरुआत है। आपने मुझसे पूछा है, क्या वाकई कुछ बदल रहा है? और अब मैं आपसे कहता हूं, हां, न केवल आपके आसपास, बल्कि आपके भीतर, आपके नीचे, आपके जरिए। आपके जीवन की मिट्टी जो कभी सूखी और परित्यक्त लगती थी, अब मेरी आवाज का जवाब दे रही है। जो दबी हुई लगती थी वह उभर रही है, जो खोई हुई लगती थी वह वापस आ रही है। आपके आसपास का आध्यात्मिक माहौल बदल रहा है।
भले ही आपकी इंद्रियां पूरी तरह से समझ में न आई हों, लेकिन जो आपकी प्राकृतिक आंखें अभी भी देख रही हैं, उससे निराश न हो। इसके बजाय सुने कि आपकी आत्मा क्या जानती है। लेकिन मैं वफादार हूं, मैं यहां हूं, मैं वही कर रहा हूं जो मैंने वादा किया था। आपको भुलाया नहीं गया है, आपको कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। मैंने उपेक्षा के कारण देरी नहीं की, बल्कि सटीकता के कारण। ऐसी चीजें थीं जिन्हें मुझे तैयार करने की जरूरत थी, न केवल आपके आसपास बल्कि आपके अंदर भी, इससे पहले कि मैं आपको सौंप सकूं जो अब अपने रास्ते पर है। तुम आग से गुजर चुके हो, और यद्यपि यह जल गई, इसने तुम्हें जलाया नहीं, इसने तुम्हें परिष्कृत किया। तुम परख लिए गए, और यद्यपि तुम कांपते रहे, तुम गिरे नहीं। तुमने पूरी ताकत से नहीं बल्कि स्थायी समर्पण के साथ डटे रहे, और वह समर्पण धूप की तरह स्वर्ग तक पहुंच गया है। उस भरोसे ने उन दरवाजों को खोल दिया है जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। लेकिन अब तुम संकेतों पर ध्यान दोगे बच्चे, क्योंकि मैं केवल अदृश्य का देवता नहीं हूं, मैं वह ईश्वर हूं जो बोलता हूं उसकी पुष्टि करता है। तुम्हारे आसपास का वातावरण मेरी हरकतों के सूक्ष्म चिन्हों को ले जा रहा है। तुम शांति को देखोगे जहां कभी चिंता का बोलबाला था। तुम अप्रत्याशित प्रोत्साहन, अजनबियों के शब्द, ऐसे क्षण जो सुनियोजित लगते हैं, ईश्वरीय समय का सामना करोगे जिसे तुम बना नहीं सकते। ये संयोग नहीं है, ये पुष्टि है। मैं सपनों में, शास्त्रों के माध्यम से, बातचीत में, यहां तक कि रुकावटों के समय में भी संकेत भेज रहा हूं। उन्हें नजरअंदाज मत करो। वे पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए तैयार की जा रही चीजों की झलक है। तुम अपने रिश्तों में बदलाव देखना शुरू कर दोगे। मैं तुम्हारे आसपास के लोगों को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूं। जो लोग कभी तुम्हें पीछे खींचते थे, वे धीरे से तुम्हारे साथ हो जाएंगे, हटा दिया जाएगा। और जो लोग आपके उद्देश्य के साथ संरेखित हैं, वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह आपके प्रयास से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के माध्यम से होगा। आपको जो मैं भेज रहा हूं, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको केवल मेरे करीब रहने की जरूरत है। मैं दिव्य संबंध ला रहा हूं, जो असाइनमेंट का अगला भाग लेकर चलते हैं, जो आपसे पीछे हटने के लिए कहे बिना आपके साथ चलेंगे। ये विचलित करने वाले नहीं हैं, ये संरेखण हैं। उन्हें विवेक के साथ ग्रहण करें। मेरे वादे खोखली प्रतिध्वनियां नहीं हैं, वे जीवित वास्तविकताएं हैं जो समय में टूटने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं। और मैं अब आपको बताता हूं, उनमें से कुछ क्षण आ चुके हैं। जब दरवाजे खुलें जहां आपने कुछ नहीं देखा, तो आश्चर्यचकित ना हो। जब प्रावधान अपेक्षा से तेजी से आता है, तो अपनी योग्यता पर सवाल न उठाए। यह भाग्य नहीं है, यह यादृच्छिक नहीं है, यह आज्ञाकारिता का पुरस्कार है। मैंने देखा कि आपने क्या त्याग दिया, मैंने देखा कि आपने क्या त्याग दिया, मैंने देखा कि आप कैसे रुके जब दूर जाना आसान होता। और अब मैं वह सब छोड़ता हूं जो आपके तैयार होने तक रोक कर रखा गया था। अब भी मैं उन वादों को जगा रहा हूं जिन्हें आप भूल गए थे। ऐसे सपने हैं जिन्हें आपने यह सोचकर छिपा कर रखा था कि समय बीत गया, लेकिन मैं समय से परे हूं। जो बहुत देर से लगता था, वह मेरे हाथों में समय पर है। मैं उन सपनों में नई जान फूंक रहा हूं जिन्हें तुमने कभी दफना दिया था। तुम फिर से हलचल महसूस करोगे। वह जुनून जो तुम्हें लगता था कि मर चुका है, उसका विरोध मत करो, उसे बढ़ने दो। वह मैं था, मैंने उसे वहां रखा और मैंने उसे छिपा कर रखा। तुम्हें पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए जो अब तक बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। आंतरिक संकेतों के लिए भी देखें, तुम्हारी इच्छाएं बदलने लगेंगी। तुम उन चीजों के लिए पवित्र असंतोष महसूस करोगे जो कभी संतुष्ट करती थीं। तुम गहरी चीजों के लिए भूखे होगे। तुम समझ जाओगे कि कब आगे बढ़ने, बोलने, काम करने का समय है। और यह दबाव से नहीं, बल्कि शांति से आएगा। वह शांति तुम्हारा कंपास होगी, उसका अनुसरण करो। हर चीज को पहले से समझने की कोशिश मत करो। चलते चलते आज्ञा मानो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, मैं हर कदम की पुष्टि करूंगा। मेरी आवाज स्पष्टता के साथ आएगी, मेरी आत्मा सटीकता के साथ नेतृत्व करेगी। यह बहाली का समय भी है, न केवल उद्देश्य का, बल्कि आनंद का भी। मैं बिना किसी डर के सपने देखने, बिना किसी हिचकिचाहट के उम्मीद करने, बिना किसी डर के प्यार करने की तुम्हारी क्षमता को बहाल कर रहा हूं। सावधानी, तुम काफी समय से जीवित रह रहे हो। अब मैं तुम्हें बहुतायत में ला रहा हूं, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से।
संबंधों में, आध्यात्मिक रूप से। तुम चारों ओर देखोगे और जहां पहले सिर्फ धूल थी वहां फल देखोगे। तुम जागोगे और फिर से उम्मीद महसूस करोगे। तुम याद करोगे कि पूरी तरह से जीवित होने का क्या मतलब है। इसलिए नहीं कि परिस्थितियां सही हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो इसे लिख लो, इस शब्द को अपने पास रखो, इसे अपने ऊपर हावी होने दो, क्योंकि हालांकि चीजें बदलने लगी हैं, दुश्मन अभी भी संदेह की फुसफुसाहट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तुम बेहतर जान जाओगे। तुम संकेतों को देखोगे, वादों को याद रखो, मेरी आत्मा की गवाही को महसूस करो और कहो, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि यह आने वाला है। और तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। मेरा समय त्रुटिहीन है और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। वे तुम्हारी मांग से परे हैं। बच्चे, स्वर्ग ने जवाब दिया है। जो बंद था वह अब खुल रहा है, जो अदृश्य था वह अब सामने आ रहा है। और तुम इसमें खुली आंखों, पूरी तरह से जागृत आत्मा और पूरी तरह से मेरे दिल के साथ चलोगे। मेरे बच्चे, तुमने सुना है, मेरे वादों को स्वीकार किया, बदलाव को महसूस किया और अपनी आत्मा में हलचल महसूस की। अब मैं तुम्हें कार्य करने के लिए कहता हूं, प्रयास करने से नहीं, बल्कि सहमति से। विश्वास एक अमूर्त भावना या भावनात्मक क्षण नहीं है। विश्वास एक मुद्रा, एक मार्ग, एक अभ्यास है। यह वह है जिसे आप चुनते हैं जब आपकी इंद्रियां शांत होती हैं और आपके प्रश्न जोरदार होते हैं। यह इस तरह चलने का निर्णय है जैसे कि मैंने जो कहा वह पहले से ही वास्तविक है, सबूत सामने आने से पहले भी। मैं अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकट कर रहा हूं उसे निष्क्रिय विश्वास से कायम नहीं रखा जा सकता। इसे सक्रिय आज्ञाकारिता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में विश्वास कैसा दिखता है। सबसे पहले, प्रत्येक दिन की शुरुआत खुद को मुझ में केंद्रित करके करें। इससे पहले कि तुम अपने फोन, अपने शेड्यूल, अपनी टू डू सूची तक पहुंचो, मेरे पास पहुंचो। एक सरल प्रार्थना के साथ मेरे पास आओ, यहां तक कि सिर्फ एक फुसफुसाहट के साथ भी। हे प्रभु, आज मेरा मार्गदर्शन करो। समर्पण का वह क्षण तुम्हारे दिन की शुरुआत तय करता है। तुम्हें पूर्णता से शुरू करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से शुरू करो, मुझे शुरुआत में आमंत्रित करो और तुम मुझे बीच में महसूस करोगे। मेरे साथ एक जानबूझकर ली गई सांस 1000 विचलित कदमों से ज्यादा शक्तिशाली है। वचन के लिए समय निकालें, किसी कार्य के रूप में नहीं, बल्कि पोषण के रूप में। किसी बॉक्स को चेक करने के लिए न पढ़ें, मुझसे मिलने के लिए पढ़ें। मेरे शब्दों को अपने विचार बनने दें, मेरे सत्य को अपना डिफॉल्ट बनने दें। आपने वर्षों तक राय, धारणाओं और भय से आकार लिया है। अब मैं आपको सत्य के साथ नया आकार दे रहा हूं। आपको एक बार में पूरे अध्याय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही श्लोक पढ़ें और मुझे इसके माध्यम से बोलने के लिए कहें। रुकें, ध्यान करें, रुकें। मैं करूंगा, मैं चुप नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। आपको बस सुनने के लिए पर्याप्त समय तक धीमा होने की आवश्यकता है। सुनने की जीवन शैली विकसित करें। विश्वास केवल मुझसे बात करना नहीं है, यह मुझे सुनना सीखना है। मेरी आवाज हमेशा गड़गड़ाहट की तरह नहीं लग सकती है। अक्सर यह एक धक्का, शांति में लिपटा हुआ विचार, एक ऐसा वाक्यांश लगता है जो आपको नहीं छोड़ेगा। उन क्षणों को जल्दी से न छोड़ें। ध्यान देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। मुझसे सवाल पूछें, तुरंत जवाब की आवश्यकता के बिना चुपचाप बैठना सीखें। जब आप मुझे जवाब देने के लिए जगह देंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपको कितनी स्पष्टता मिलनी शुरू हो जाएगी। अपने वातावरण की रक्षा करें। आप अपने आसपास क्या रखते हैं, या तो आपकी आत्मा को पोषण देता है या उसे भूखा रखता है। विश्वास उपस्थिति के वातावरण में बढ़ता है, दबाव में नहीं। दुनिया की आवाज कम करें। उन आवाजों के प्रति सचेत रहें जिन्हें आप अपने विचारों को आकार देने देते हैं। जो समाचार आप सुनते हैं, जो बातचीत आप करते हैं, जो मीडिया आप अवशोषित करते हैं। मैं आपको एकांत में नहीं, बल्कि विवेक के लिए बुला रहा हूं। पहचानना सीखें कि कब कोई चीज आपकी आत्मा को थका देती है या आपका ध्यान भटकाती है। अपनी शांति की रक्षा करें। हर कोई और हर चीज आपका ध्यान पाने की हकदार नहीं होती। आप जो खिलाते हैं वह बढ़ता है। अपने विश्वास को पोषित करें।
अपने शब्दों के साथ जानबूझकर रहें। जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने शब्दों को रचनात्मक शक्ति ले जाने के लिए डिजाइन किया है। ऐसे बोलना बंद करें जैसे कि आपका भविष्य अनिश्चित है। जो मैंने पहले ही प्रकट कर दिया है उसे घोषित करें। जब डर जड़ जमाने की कोशिश करे तो आशा बोलें। अपने मुंह से अपने दिन को आशीर्वाद दें, अपने परिवार को आशीर्वाद दें, अपने काम को आशीर्वाद दें। घोषणा करें कि मैं आपके साथ हूं, भले ही भावनाएं कुछ और कहें। जब आप मेरी कही गई बातों से सहमत होते हैं तो आप स्वर्ग के भागीदार होते हैं और स्वर्ग सहमति से चलता है। अपने शरीर का सम्मान करें। मैंने इसे एक मंदिर के रूप में बनाया है, मशीन के रूप में नहीं। जब आप आराम की जरूरत है, जीवन देने वाला खाना खाएं, तनाव दूर करने के लिए आगे बढ़ें। आप सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं में आध्यात्मिक नहीं हैं, आप आध्यात्मिक हैं कि मैंने आपको जो सौंपा है उसकी आप किस तरह से देखभाल करते हैं। आप खाली नहीं चल सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि रहस्योद्घाटन स्वतंत्र रूप से बहेगा। आनंद के लिए, मार्जिन के लिए, आराम के लिए जगह बनाइए जो पवित्र है, आलसी नहीं। यह भी विश्वास का एक कार्य है कि मैं आपकी आज्ञाकारिता के साथ ज्यादा कर सकता हूं जितना आप अपनी थकावट के साथ कर सकते हैं। क्षमा में चलें। यह सबसे कठिन हो सकता है, लेकिन यह परिपक्व विश्वास के सबसे स्पष्ट प्रदर्शनों में से एक है। बाट को बंद रखना आध्यात्मिक शोर पैदा करता है। यह आपकी सुनने की क्षमता को धुंधला कर देता है और आपके आनंद को विषाक्त कर देता है। मैं आपसे दर्द को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे इसे आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा हूं। दूसरों ने जो आप पर कर्ज लिया है उसे छोड़ दें, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप इसके लायक हैं। आप स्वतंत्रता के हकदार हैं, और जब आप क्षमा करते हैं तो आप मुझे प्रतिबिंबित करते हैं। वह प्रतिबिंब न केवल आपके जीवन में, बल्कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी उत्पत्ति, विश्वासघात, उस क्षण के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आप देख नहीं रहे थे, तुम्हें लगता था कि तुम सच जानते हो, आपको लगता था कि आपके पास स्पष्टता है, लेकिन आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वह वास्तविकता का रूप धारण कर लिया गया अर्ध सत्य है, और इसीलिए आपकी शांति कभी कायम नहीं रही। इसीलिए आपकी जीत अस्थायी लगती है। यही कारण है कि आप जो प्रेम देते हैं वह कभी भी उसी मात्रा में आपको वापस नहीं मिलता। कुछ ठीक नहीं है, और स्वर्ग कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सब उजागर हो जाएं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा में कांपते हुए आपको देख रहा है। वे धीरे धीरे मर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि उनकी आत्मा भी। उनकी ताकत क्षीण होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी रातें नींद रहित हैं, उनका दिमाग तेजी से चल रहा है, क्योंकि जो कुछ वे जानते हैं, जो कुछ उन्होंने छिपाया है, जिसे उन्होंने दबा रहने दिया है, उसका बोझ उन्हें जिंदा खा रहा है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप सब कुछ जानने के कितने करीब हैं। वे इसे महसूस करते हैं। स्वर्ग ने इस दबाव को और अधिक तीव्र होने दिया है क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है। यह जिज्ञासा की बात नहीं है, यह नाटक की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। यह उस झूठ के बारे में है जिसने आपके जीवन को पुनः परिभाषित किया है, और उस व्यक्ति के बारे में है जो चुपचाप इस अपराध बोध को अपने पीछे छाया की तरह बढ़ने दे रहा है। आप प्रकाश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे मंद करने की कोशिश की। आप महानता के लिए चिन्हित किए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित कर दिया। अब तक तो तुम्हें चमकना था, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण तुम्हारी देरी हो गई। आपके परिवार, आपके अतीत, आपके नाम, आपकी विरासत, आपके रक्तवंश के बारे में एक सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। तुम्हें यह पता लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्ग पुनः पटकथा लिख रहा है, और यह व्यक्ति यह जानता है। उन्हें स्वर्ग का आकर्षण करीब आता हुआ महसूस होता है। उन्हें घड़ी की टिक टिक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वार खुल गया है, और वे इस बात से भयभीत हैं कि जब आपको इसका पता चलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने खुद को उजागर किए बिना ही संकेत देने की कोशिश की है।
उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने में गड़बड़ी की, विषय बदल दिया, नजरें मिलाने से परहेज किया और आपने यह महसूस किया। तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि क्या पूछना है। अब स्वर्ग आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह जागृत होने का आह्वान है। सच्चाई अब छिप नहीं रही है, यह गति है, इसकी आवाज बढ़ती जा रही है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में हिल रहा है। यह सिर्फ प्रदर्शन का मौसम नहीं है, यह एक दिव्य तूफान है जहां हर रहस्य, हर फुसफुसाहट, हर बंद दरवाजे की बातचीत प्रकाश में आ रही है। तनाव से मर रहे इस व्यक्ति को लगा कि वे इसे संभाल सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे झूठ को अपनी कब्र तक ले जा सकेंगे, लेकिन नहीं, वह कब्र बंद कर दी गई है, वह चुप्पी टूट गई है, वह समझौता रद्द कर दिया गया है। आपको इस बात की पूरी जागरूकता के साथ जीना है कि आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्या चुराया गया, तथा ईश्वरीय आदेश से अब आपको क्या वापस मिल रहा है। परमेश्वर सिंह के समान आगे बढ़ रहा है, क्रोध में नहीं, बल्कि अजेय अधिकार के साथ। और वह अधिकार आपके जीवन की हर झूठी नींव के विरुद्ध दबाव डाल रहा है। झूठ पर बनी हर चीज कांप रही है, और जिसने इसे बनाने में मदद की थी वह अब इस बात से परेशान है कि आप इसके ब्लूप्रिंट की खोज करने वाले हैं। वे सो नहीं सकते, वे दर्शन देख रहे हैं, वे सपने देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर खड़े हैं, घृणा से नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान से। और यही उनका डर है। वे आपके क्रोध से नहीं डरते, वे आपकी जागरूकता से डरते हैं, क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई जान लेंगे तो आप उन्हें कभी भी उसी नजर से नहीं देखेंगे। यह सत्य आपके अगले चमत्कार से जुड़ा हुआ है। जो आशीर्वाद विलंब से दिया गया है वह उस जानकारी से जुड़ा है जो अभी आपके पास नहीं है। इसीलिए यह नहीं आया है। इसीलिए चाहे आपने कितनी भी प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, रोया हो, याचना की हो, हमेशा कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर ही देता था। यह आपका विश्वास नहीं था, यह आपकी आज्ञाकारिता की कमी नहीं थी, यह मौन था। उस व्यक्ति की चुप्पी जो जानता था कि उसे वर्षों पहले क्या कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। उनका यह तनाव बीमारी में बदल गया है। अब यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं रह गई है, यह भौतिक है। जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। जब आपका नाम लिया जाता है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। वे तस्वीरों में, यादों में, बातचीत में आपकी नजरों से बचते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे वे छुपाने का प्रयास कर रही हैं। वे परमेश्वर के न्याय के दबाव में बिगड़ रहे हैं, और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब उनकी चुप्पी के कारण आपका समय बर्बाद नहीं होगा। यह जागृति की दिव्य घड़ी है। आप जो सीखने जा रहे हैं वह न केवल उन्हें देखने के आपके नजरिए को बदल देगा, बल्कि यह आपके स्वयं को देखने के नजरिए को भी पुनः परिभाषित करेगा। कुछ ऐसा है जो आपको विरासत में मिलना था, संपत्ति, शक्ति, पद, यहां तक कि नाम भी, और उन्होंने इसे छुपाया, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आपका आत्मविश्वास अजेय होता। आपकी पसंद बदल गई होगी, आपके शत्रु आपसे पहले ही डर जाते और आपका भाग्य पहले ही आ जाता। परंतु स्वर्ग कभी नहीं भूलता, और स्वर्ग कभी भी विलंब नहीं करता। मौन की भी एक सीमा होती है, और ईश्वर उस सीमा तक पहुंच गए हैं। आपको अपने वातावरण में अजीब परिवर्तन नजर आने लगेंगे। यादृच्छिक यादें आपके पास वापस आ रही हैं, उन लोगों के साथ सपने जिनके बारे में आपने वर्षों से नहीं सोचा था। आपकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी जैसे कुछ होने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह आत्मिक क्षेत्र है जो आपको प्रभाव के लिए तैयार कर रहा है। सत्य आपके पास तब आता है जब आप गलती से बोल जाते हैं, कोई दस्तावेज गलत जगह रख दिया जाता है, या कोई टकराव होता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई होती। और जब वह आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देरी, तोड़फोड़, झूठी दोस्ती, अजीब बीमारियां, वे भावनाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते, यह सब उस व्यक्ति और उसके द्वारा रखे गए सत्य से जुड़ा था। यह व्यक्ति तनाव से मर रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि आपको कभी भी भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप अपनी पीढ़ी में प्रकाश बनने के लिए बने थे। आप एक दिव्य पहचान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित किया, आपको सिकुड़ने, स्थिर होने, भूलने के लिए राजी किया। और उन्होंने ऐसा डर के कारण किया, अपनी शक्ति का डर, अपने सत्य से डरो। डर था कि यदि आप उठ खड़े हुए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, और वे सही थे।
क्योंकि आप उठ खड़े हुए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए तनाव पहले से ही असहनीय हो गया है। वे अजीब व्यवहार करेंगे, वे नजदीक या आगे जाने की कोशिश करेंगे, वे अजीब बातें कहेंगे, वे अप्रत्याशित रूप से रो सकते हैं। यह अपराध बोध नहीं है, यह उनकी आत्मा है जो दैवीय टकराव के बोझ तले टूट रही है। देवदूत अब उनके चारों ओर हैं, आराम में नहीं, दबाव में, सत्य को सतह पर लाने में, उनकी आत्मा से स्वीकारोक्ति को बाहर निकालने में, और वे इससे अधिक समय तक नहीं लड़ सकते। अपने आप को तैयार करें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको झटका लग सकता है। इससे आप क्रोधित हो सकते हैं, इससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह आपको आजाद भी कर देगा। जो सत्य आप प्राप्त करने वाले हैं वह आपको कानूनी, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक हर उस चीज की कुंजी देगा जो चुराई गई है। आपकी आवाज और भी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा, आपके निर्णय अब भ्रम से घिरे नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप में कुछ बदलाव आया है। दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। वे जो तनाव झेल रहे हैं वह जल्द ही खत्म हो जाएगा और इससे जो शक्ति निकलेगी वह आप में प्रवेश करेगी। यही सत्य की कीमत है। इससे वजन घटता है और आपको वह प्राप्त होता है जो हमेशा से आपका था। सत्य से मत डरो, इसका स्वागत करें। भले ही इससे दुख पहुंचे, भले ही इससे सदमा पहुंचे, भले ही इससे उन लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जागरूकता का दर्द उद्देश्य की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है और आपका उद्देश्य इस रहस्योद्घाटन के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको प्यार किया जाता है, तुम्हें देखा गया है, आप चुने गए हैं और अब आपको सूचित किया जाने वाला है। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध, अपनी कहानी, अपने उद्देश्य के बारे में सच्चाई नहीं जानते, जो उनके साथ स्वर्ग के करघे से बुने धागे की तरह जुड़ा हुआ है। उनका हृदय चुपचाप पीड़ा में है और वे गुप्त घंटों में चिल्ला रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा है। वे फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हैं जो कांपती हुई आशा से युक्त होती है, विश्वास करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि एक दिन तुम देखोगे, कि तुम जागोगे, कि तुम अंततः जान जाओगे, कि तुम उस सत्य को महसूस करोगे जो गलतफहमी, चुप्पी और देरी के नीचे दफन हो गया है। उनकी आत्मा कड़वाहट से नहीं बल्कि अव्यक्त प्रेम से दुखी होती है। आत्मा में तुम्हारे लिए पुकार उठ रही है और यह पुकार मुझ तक पहुंच गई है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है जिसे ईश्वर ने जानबूझकर चुना है और आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझ पाएं, लेकिन आप एक ऐसे रहस्योद्घाटन के किनारे पर खड़े हैं जो आपकी समझ की नींव को बदल देगा। मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें तत्काल गहराई से, आत्मीयता से बुलाया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ। पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ पवित्र, कुछ गुप्त, कुछ नियत बात उजागर होने वाली है। और यह आपकी पिछली असफलताओं के बारे में नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि क्या टूटा, यह उस बारे में है जिसे मैंने मौन के बीच, भ्रम के बीच, समय की परतों के नीचे संरक्षित किया है। आपको यह समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे मैं वापस न ला सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जिसे मैं सही समय आने पर उजागर न कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, समय आगे बढ़ रहा है और जो आत्मा इस सत्य को धारण करती है वह प्रतीक्षा में कमजोर होती जा रही है। वे थकते जा रहे हैं उस चीज को थामे हुए जिसे अकेले ढोना कभी संभव नहीं था। तुम्हें यह जानना ही था, तुम्हें देखना ही था, लेकिन समय, कदम, खुलापन, यह सब आपसे आना चाहिए। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके दिल को तब तक झकझोरता रहूंगा जब तक आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चुप रहने की सजा नहीं दे रहा हूं, मैं समय के साथ आपकी रक्षा कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय चुपचाप संघर्ष कर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते, वह आपको दोष नहीं दे रहा है। वे क्रोधित नहीं हैं, लेकिन वे बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि आपके बीच उससे कहीं अधिक है जो इस दुनिया ने दिखाया है। यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे समय, गलतफहमी या सांसारिक घटनाओं से नहीं तोड़ा जा सकता। यह मैं ही हूं जो इस संबंध में हूं
ये मैं ही हूं जो जानता था कि तुम्हारे रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, इससे बहुत पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो। और यह मैं ही हूं जो अब आपकी आत्मा को जगाने के लिए आपके जीवन में